राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने अगर अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप कृपया देख लीजिए। उसके बाद आज ये वीडियो जो प्रैक्टिस सेट है ये है 5वां प्रैक्टिस सेट और इस समय विज्ञान की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रतिदिन 30 प्रश्न लेकर के आते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है कौन सा है। पहला ऑप्शन है एमू, दूसरा है कीवी, तीसरा है हमिंग बर्ड और चौथा ऑप्शन है गौरैया। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। हमिंग बर्ड को गुंजन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुक जंतु किस के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है। जो भी कशेरुक जंतु होते हैं उनके शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है इनेमल, दूसरा है दांत, तीसरा है जांग की हड्डी और चौथा ऑप्शन है कलाई की हड्डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 122 का जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इनेमल, ये जो है सबसे कठोर भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है। जो व्हेल मछली होती है इसमें जो श्वसन होता है वो किस अंग में होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है गिल, दूसरा है त्वचा, तीसरा है फेफड़ा और चौथा ऑप्शन है मुंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है। जो भी आधुनिक मानव होता है इसको जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। पहला है सेटिभिमा, दूसरा है कार्निवोरा, तीसरा ऑप्शन है प्राइमेट्स और चौथा ऑप्शन है इंसेक्टिवोरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स में इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, दूसरा है मार्फोलॉजी और तीसरा है हिस्टोलॉजी, चौथा है एनाटॉमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। यानी कि जो भी कोशिकाएं होती हैं उनका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है ऊतक, दूसरा है अंग, तीसरा है अंग तंत्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऊतक। कोशिकाओं का जो समूह होता है इसको ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है। पुनरुत्पादन की जो क्षमता होती है वो किस प्रकार के ऊतकों में होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा है तंत्रिकी ऊतक और चौथा है उपकला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तंत्रिकी। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। फिर से देख लेते हैं 127 जो पुनरुत्पादन की क्षमता है किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होगी। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपकला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन होता है। यानी कि शरीर में जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने वाला जो ऊतक होता है पहला ऑप्शन है पेशीय, दूसरा है संयोजी, तीसरा है तंत्रिका और चौथा ऑप्शन है उपकला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जितनी भी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनको नियंत्रित करता है तो तंत्रिका ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त जो होता है वो किस प्रकार का ऊतक है। पहला ऑप्शन है पेशी ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है तंत्रिका और चौथा ऑप्शन है उपकला। तो जो रक्त होता है ये होता है तरल संयोजी ऊतक। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं। जो भी अरेखित पेशी ऊतक होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है आमाशय, तीसरा है आहार नाल और चौथा ऑप्शन है त्वचा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। त्वचा जो होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है लिम्फ, दूसरा है हड्डियाँ, तीसरा है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो संयोजी ऊतक के जो उदाहरण हैं वो लिम्फ भी है, हड्डियाँ भी हैं और प्रोटीन भी है। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है संकुचनशील ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है। तो संकुचनशील जो ऊतक होते हैं उनमें से पहला ऑप्शन जो दिया गया है संयोजी ऊतक, दूसरा है रेखित ऊतक, तीसरा है तंत्रिका ऊतक और चौथा ऑप्शन है पेशी ऊतक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशी ऊतक जो होता है इसे ही संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो चेतना ऊतक जो होता है ये किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उपकला, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका, तीसरा ऑप्शन है पेशी और चौथा ऑप्शन है ये सभी, यानी कि जो भी दिए हैं ये सभी सही होंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तंत्रिका जो ऊतक होता है इसको ही चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? पहला है श्वेत रक्त कणिकाओं में यानी कि WBC में, या फिर दूसरा ऑप्शन सही होगा लाल रक्त कणिका यानी RBC में, तीसरा ऑप्शन है लसिका में, या फिर चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों में होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि इससे संबंधित कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जो मास्टर ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में होती है और इसी को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। तो इस तरीके से इसके 3 नाम हैं, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये गले में पाई जाती है, और जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है इसी के ये गले में सूजन हो जाती है तब घेंगा रोग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या, पहला ऑप्शन है 204, दूसरा है 206, तीसरा ऑप्शन है 207 और चौथा ऑप्शन है 209। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। अगर हम बात करें मानव के जो खोपड़ी है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी में कुल मिलाकर के 28 हड्डियां होती हैं, जिनमें से जो 14 हड्डियां होती हैं ये चेहरे में होती हैं। अगर हम बात करें कुल मांसपेशियों की, तो कुल जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं 639, लगभग 700 भी हम इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? तो भोजन में उपस्थित जो शर्करा होती है उसको माल्टोज में बदलने का काम, पहला ऑप्शन है टाइलिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा ऑप्शन है पेप्सिन और चौथा ऑप्शन है लाइपेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन जो होता है ये भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो जो भी भोजन होता है उसका अवशोषण होता है किस अंग में? पहला ऑप्शन है बड़ी आंत, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा है छोटी आंत और चौथा है ग्रास नली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत जो है ये बड़ी होती है और बड़ी आंत जो होती है वो छोटी होती है। यकृत की अगर बात करें तो यकृत को ही लीवर कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये देखिए आप क्वेश्चन आ गया है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और पिट्यूटरी ग्रंथि की अभी बात की थी, इसे ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग उत्पन्न हो जाता है, पहला ऑप्शन है दमा, दूसरा है टीबी, तीसरा है डायबिटीज़ और चौथा ऑप्शन है ये तीनों। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, डायबिटीज़। इसको ही शुगर के नाम से जानते हैं, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो त्वरित ऊर्जा प्रदान करने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा वसा, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। जबकि जो प्रोटीन होता है ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर में जो गैसों का विनियमन होता है ये किया जाता है, पहला ऑप्शन नासिका गुहा के द्वारा, या फिर दूसरा ऑप्शन फेफड़ा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है हृदय के द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन धमनी के द्वारा। इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फेफड़ा के द्वारा जो है गैसों का विनियमन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई यानी कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है, पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा है नेफ्रॉन,
तीसरा है बोमन संपुट, चौथा है ग्लोमेरुलस। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन जो होती है ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी जो पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है सल्फेट और चौथा ऑप्शन है यूरिया। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है यूरिया। यूरिया जो है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। अभी हम लोगों ने बात की, इसी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, इसी को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि और ये होती है मस्तिष्क में। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और गले में होती है थायराइड ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है, यानी कि आँखों का कौन सा भाग ऐसा है अगर वो नष्ट हो जाए तो आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन है रेटिना, दूसरा है आइरिस, तीसरा ऑप्शन है कॉर्निया और चौथा ऑप्शन है पुतली। तो इसका जो सही आंसर है रेटिना। रेटिना जो है यदि समाप्त हो जाए तो आँखों की रोशनी जा सकती है। इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है लाल अस्थिमज्जा में, तीसरा है लसिका में या फिर चौथा ऑप्शन है पीत अस्थिमज्जा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाल अस्थिमज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो कशेरुक दंड होता है उसमें हड्डियों की जो कुल संख्या होती है 63 होती है या फिर 52 होती है या फिर तीसरा ऑप्शन 42 होती है या फिर डी ऑप्शन 33 होती है। तो जो कशेरुक दंड होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 33। जो भी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो कशेरुकी इसकी संख्या होती है वो 33 होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है इसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है रेडियस, दूसरा है अल्ना, तीसरा है सी फीमर और चौथा ऑप्शन है टिबिया। तो इसका जो सही आंसर होगा 149, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। फीमर जो हड्डी होती है ये जांघ में पाई जाती है, जबकि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसको स्टेपीज़ कहा जाता है और स्टेपीज़ जो है कान में पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है और जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हृदय में या फिर फेफड़ा में या फिर वृक्क में या फिर धमनी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होता है वृक्क यानी कि किडनी, इसी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो इस तरीके से आज की सीरीज जो विज्ञान की सीरीज हम लोग चला रहे हैं इसमें जो 30 क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हुए हैं। अब जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और आपके लिए जल्द ही हम सामाजिक विज्ञान की सीरीज भी लेकर के आएंगे जिनमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट।